हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई अपडेट के साथ। देखिए यहाँ पे IOCL के द्वारा ऑफिशियली नोटिफिकेशन अनाउंस किया गया है और इसमें 1700 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली गई है। अब देखिए ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए है। किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस या अनुभव यहाँ पे नहीं मांगा गया है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, वो मैं आपको पहले बता दे रहा हूं। तो वीडियो को लाइक कर देना। पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया है। इसके अंदर IIT वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा कर रखा है, जैसे कि आपके डिप्लोमा के अंदर आपकी ब्रांच इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, केमिकल है और भी बहुत सारी ब्रांच को यहाँ पे एलिजिबल किया है। IIT के अंदर लगभग सारे ट्रेड एलिजिबल रहेंगे। उसके अलावा अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी आप एलिजिबल है। जैसे कि आपने कर रखा है BA BCom BSc, तो आप बिल्कुल बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अगर आप 12वीं पास है तो भी आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। BTech वाले कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। मैं आपको पहले यहाँ पे सारी चीजें बता दे रहा हूँ। तो देखिए अगर आपने BTech कर रखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी ब्रांच को कमेंट करके बता देना और किस लोकेशन से आप बिलोंग करते हैं वो भी बता देना। मैं आपको आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग जॉब अपडेट नेक्स्ट वीडियो के अंदर देने की कोशिश करूंगा। अब आप वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं। जिन्होंने ITI डिप्लोमा, सिंपल ग्रेजुएशन या 12th कर रखा है, वो IOCL में काम करना चाहता है तो देख लीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका रहेगा, इसमें आपका CBT एग्जाम होगा। उस एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। एग्जाम सेंटर बहुत सारी सिटी के अंदर यहाँ पे रहने वाले हैं, ठीक है। टोटल जो पोजीशन रहेगी 1700 से ज्यादा पदों पर ये वैकेंसी निकाली है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए इनके ऑफिशियली नोटिफिकेशन की तरफ। तो अभी इनका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ये इनका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर, रोजगार समाचार पत्र के अंदर ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसका फुल नोटिफिकेशन कब आउट होगा, वो यहाँ पे 3 मई 2025 को आउट होगा, ठीक है। 3 मई से आप इसको अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन है। 1770 पदों पर ये वैकेंसी आउट की गई है और इसके अंदर अप्रेंटिस ट्रेनी का पोजीशन यहाँ पे रहेगा। रिफाइनरीज डिवीजन के अंदर ये आपका नोटिफिकेशन आउट किया है। अप्रेंटिस क्या होता है, बेसिकली 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है, गवर्नमेंट के द्वारा ये चलाया जाता है। इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है और हर साल आपको स्टाइपेंड मिलता है। स्टाइपेंड आपका डिपेंड करता है कि आप किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 12वीं की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो स्टाइपेंड आपका अलग होगा। अगर आपने ITI कर रखा है स्टाइपेंड अलग होगा, डिप्लोमा का अलग होगा, डिग्री वालों का अलग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि बहुत सारी जो आपकी यहाँ पे रिफाइनरीज है उसके बारे में डिटेल मेंशन कर दी है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे जो इसका लास्ट डेट रहेगा अप्लाई करने का, वो आपका रहेगा 31/5/2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपकी मिनिमम उम्र 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम आपका 24 ईयर तक आपका एज क्राइटेरिया दिया गया है। तो ये 24 साल है, ये आपका जनरल और EWS कैटेगरी के लिए है। बाकी अगर आप यहाँ पे अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल का। SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का। तो ऐसा गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। अभी ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं, ये इनका एक शॉर्ट नोटिफिकेशन रहने वाला है। इसका फुल नोटिफिकेशन 3 मई 2025 को आउट होगा। इंपॉर्टेंट डेट यहाँ पे मेंशन कर दी है कि कब से कब तक है। स्टार्टिंग डेट रहेगा इसका 3 मई 2025 और जो इसका लास्ट डेट रहेगा ऑनलाइन सबमिशन का, वो आपका रहेगा 2/6/2025 तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और जो यहाँ पे कैंडिडेट हैं उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, टेंटेटिव डेट मेंशन कर रखी है, उसका 9/6/2025 से ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। टेंटेटिव डेट है यहाँ पे आपका अदर का, तो यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए 2023 में सेम नोटिफिकेशन आउट किया गया था, सेम टू सेम ऐसा ही नोटिफिकेशन 2023 में भी आउट किया गया था। उस नोटिफिकेशन को मैं एज ए रेफरेंस मानते हुए आपको इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा और डिटेल से बता देता हूं। जैसे कि 12th में कौन कौन अप्लाई कर सकता है, जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है उनके अंदर कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है,
जिन्होंने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है उसके अंदर क्या मांगा है, परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, कैसे अप्लाई करना है, आईटीआई के अंदर कौन सा ट्रेड एलिजिबल है, वो हम आपको इस वीडियो के अंदर बता देते हैं। देखिए ये जो नोटिफिकेशन है वो मैंने एज ए रेफरेंस माना है, ठीक है। ये इसका नोटिफिकेशन नहीं है, ये 2023 में जो नोटिफिकेशन आउट हुआ था वो मैंने एज ए रेफरेंस माना है, क्योंकि 2025 के अंदर अभी 3 मई 2025 को नोटिफिकेशन आउट होगा, ठीक है। सेम नोटिफिकेशन था, सेम यहाँ पे ये दे रखा है, लगभग 1770 पदों पर ही वैकेंसी आउट की गई थी, ये अप्रेंटिस का पोजीशन था। अब इसके अंदर क्या होता है ना, हम जानते हैं सबसे पहले जो यहाँ पे दे रखा है ट्रेड अप्रेंटिस, जिसमें आपका अटेंडेंट ऑपरेटर का पद है, जिसमें 3 साल का डिप्लोमा आपने बीएससी कर रखा है मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से या फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री से, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम ये आपका रहता है। उसके अलावा यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटिस के लिए आईटीआई वाले एलिजिबल होते हैं, 2 साल का आईटीआई किया होना चाहिए, और ये भी आपका 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा यहाँ पे जो आपका रहता है ट्रेड अप्रेंटिस बॉयलर के अंदर 3 साल का बीएससी किया होना चाहिए। उसके अलावा टेक्नीशियन अप्रेंटिस, अब टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, उसके अंदर डिप्लोमा कैंडिडेट एलिजिबल होता है, जैसे कि केमिकल, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी, ये वाले, ठीक है। तो ये वाले सारे कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। अगली जो वैकेंसी है वो आपका है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, जिसमें आपके मैकेनिकल ब्रांच वाले एलिजिबल हैं। ये भी आपका टेक्नीशियन अप्रेंटिस है, जिसमें इलेक्ट्रिकल वाले एलिजिबल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल है, ओके। अगली जो है यहाँ पे ये आपकी है टेक्नीशियन अप्रेंटिस, इसमें 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है इंस्ट्रूमेंटेशन से, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से। उसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और ये जो आपका दे रखा है ट्रेड अप्रेंटिस है, जिसमें आपका सेक्रेटरियल असिस्टेंट का है, 3 साल का बीए बीकॉम बीएससी का डिग्री कर रखा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। ये भी आपका ट्रेड अप्रेंटिस है, जिसमें आपका दे रखा है अकाउंटेंट के अंदर बीकॉम कर रखा है अगर आपने एलिजिबल है। इसमें 12वीं पास वाला एलिजिबल है। जो मैंने आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शुरुआत में बताया था वही सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। 12 महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम बेसिकली रहता है, तो अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर हम बात करें, मैं आपको पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ। जिन बच्चों का भी रिजल्ट आने वाला है, पास अभी तक नहीं हुए, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जिन कैंडिडेट ने पहले कभी अप्रेंटिस कर लिया वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। एक बार ही आप अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं, बार बार आप नहीं कर सकते। हर साल आपका ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हर साल निकलता है, तो आप इसको नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर देना, जो बच्चे अभी पास होने वाले, रिजल्ट नहीं है। परसेंटेज क्राइटेरिया यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं मांगा जाता, 50% का क्राइटेरिया मांगा जाता है फॉर ए जनरल, फॉर ए ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, फॉर ए ओबीसी कैंडिडेट, ठीक है। बाकी अगर आप अदर कैटेगरी में आते हैं तो 45% रिजर्व कैटेगरी के लिए रखा गया है, एसएसटी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के अंदर, जो कि मेंशन कर रखा है। आईटी अगर आपने किया है एनसीवीटी से या एससीवीटी से, दोनों का चलेगा। कभी कभी क्या होता है किसी किसी के अंदर एनसीवीटी ही मांगा जाता है, एससीवीटी को अलाउ नहीं करता है, लेकिन आईयूसीएल के अंदर एनसीवीटी एससीवीटी दोनों टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे। एज क्राइटेरिया क्या है, एज क्राइटेरिया है मिनिमम 18 रहेगा, मैक्सिमम आपका 24 रहेगा, तो 24 साल तक ये आपका रहने वाला है। ये भी आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी को यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा 3 साल का, एसएसटी कैंडिडेट को मिलेगा 5 साल का, और जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आता है फॉर ए जनरल कैंडिडेट उनको 10 साल का मिलेगा, फॉर ए ओबीसी कैंडिडेट उनको 13 साल का मिलेगा, फॉर एसएसटी कैंडिडेट उनको 15 साल का मिलेगा। तो आप 24 में 10, 13 और 15 ऐड कर दीजिएगा, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, जो भी इसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आ जाएगा, ठीक है। ये दे रखा है। उसके अलावा यहाँ पे आपका सिलेक्शन कैसे होगा, बस आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा सीवीटी एग्जाम, रिटन टेस्ट आपका होगा, जो कि 2 घंटे का यहाँ पे रहने वाला है, ठीक है। रिटन टेस्ट कैसे होगा, यहाँ पे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पेपर आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसको आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है ना। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका यहाँ पे ज्वाइनिंग हो जाएगा। तो ये इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, तो हमने अभी नोटिफिकेशन तो डिस्कस कर लिया, फुल नोटिफिकेशन आएगा तो प्रॉपर मैं अप्लाई का वीडियो उस पर बना दूंगा कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर अप्लाई करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट हो गया
ठीक है। तो यहाँ पे अलग अलग रिफाइनरी है, तो आप अपने स्टेट की जो भी रिफाइनरी है उसके अंदर आप इसको बड़े आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लीकेशन फीस 0 रुपये, 1 रुपये भी पे नहीं करना, फ्री का ये फॉर्म है। तो मैंने आपको इसका जैसे ही नोटिफिकेशन आउट होगा तो मैं आपको अप्लाई लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 मई 2025 को अपडेट कर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।